अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं। आज तक जिन कौमों ने तरक्की की है वो सिर्फ़ इल्म की बदौलत ही की है। इल्म की अहमियत से सरफ़ नज़र करना मुमकिन नहीं है। ज़माना क़दीम से दौर हाजिर तक हर महज़्ज़ब मुआशरा जो है वो इल्म की अहमियत से वाकिफ़ है। फ़ितरत से मुताबिकत की बिना पर इस्लाम ने भी इल्म हासिल करने की हौसला अफजाई की है। इसके इब्तदाई आसार हमें इस्लाम के अहद मुबारक में मिलते हैं। ग़ज़वा बदर के कैदियों की रिहाई के लिए फ़िदिया की रकम मुक़र्रर की गई थी। उनमें से जो नादार थे वो बिला मुआवज़ा ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें हुक्म हुआ कि 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो छोड़ दिए जाएंगे। चुनांचे सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़े ने जो कातिब वही थे इसी तरह लिखना सीखा था। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम की क्या अहमियत है और उसका हुसूल कितना ज़रूरी है। जो लोग माशरे में तालीम हासिल करते हैं वो दीनी हो या दुनियावी, उस इंसान का माशरे के अंदर और अपने घर के अंदर भी एक अलग मकाम होता है। एक नौजवान बच्चे की कदर बुज़ुर्ग लोग सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की वजह से ही किया करते हैं। तालीम के साथ तरबियत भी हो तो ये आदमी को इंसान बनाती है, एक मुहज़्ज़ब शहरी बनाती है और इसी की गैर मौजूदगी ही किसी भी शख्स के जाहिल और बेशऊर होने की ज़िम्मेदार होती है। आज हम अगर जहालत के गहरे अंधेरों से निकलकर शऊर के अशरफ मकाम तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सरवर कानात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कौम को, जो कि जहालत के गहरे समंदरों में डूबी हुई थी, निकाल कर एक आला व अरफा मकाम अता किया। तो इसमें भी सबसे पहली इब्तदा मशहूर व मारूफ़ हर्फ यानी इक़रा से हुई थी। हैरत है कि तालीम व तरक्की में ही वो कौम पीछे है जिसकी इब्तदा इक़रा से हुई थी। तालीम रोशनी है और जहालत अंधेरा है। तालीम ही की बदौलत इंसान एक मुहज़्ज़ब इंसान कहलवाने का हकदार कहलाता है। ये तालीम की मौजूदगी ही इसको अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने में मदद दे सकती है। यही तो वो बुनियादी ज़ेवर है जो अच्छाई और बुराई की वजाहत करता है। यही तो वो है जो इंसान को उसकी हकीकत जांचने पर फ़िक्रमंद करती है, उसको अपनी ज़िंदगी का असल मकसद जांचने पर मजबूर करती है। तालीम ही तो है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करती है। तालीम ही तो है जो कि अशरफुल इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। यही तो वो तालीम है जो इंसान को बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और छोटों से शफ़क़त करने का दर्स देती है। तालीम ही तो है जो लोगों में मोहब्बत, खुलूस, दोस्ती और अमन पैदा करने का पैगाम देती है। तालीम लोगों को उल्फत की ठंडी छाँव के साए तले आराम पहुंचाती है। इसी तालीम के ना होने से ही नफ़रत के अंबार जन्म लेते हैं। क्या वजह है कि आज हम आला तालीम याफ्ता होकर भी खुलूस और मोहब्बत की बजाय नाराज़गी, नफ़रत, हसद और कीना जैसी बीमारियां हम में जन्म ले रही हैं। हालांकि तालीम ही वाहिद चीज़ है जो किसी भी मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद का सबसे अहम और बुनियादी ज़रिया है। आज हम अगर शोहरत के आसमानों को छू रहे हैं तो इसके पीछे भी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही है। इसी तालीम ने हम में ये शऊर पैदा किया है कि ज़मीन में छुपे ख़जानों को बरूए का लाकर इंसानियत को सुख पहुंचा सकें। इसी की बदौलत ही हम जंगलों की ज़िंदगी की बजाय शहरों कस्बों में बाला बुलंद और पुरसकून ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी ने ही तो पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले रखा है। असल वजह यह है कि हमने इस तालीम के हकीकी मकसद को ही फरामोश कर चुके हैं। आज तो हमारी तालीम का असल मकसद कुछ और ही बन चुका है। हमारी तालीम का असल मकसद शऊर व आगाही, तहज़ीब व तमीज़ तो कतन बाकी नहीं बचा। आज हमने इस तालीम के असल मानी को ही बदल कर रख दिया है। हमें इस तालीम के हकीकी मकासद से तो अब बिल्कुल कोई गरज नहीं रही। हमें इसकी बुनियादी तरबियत से कोई मतलब नहीं है। हमारी तालीम के उसूल के असल मकासद ही पूरी तरह तब्दील हो चुके हैं। आज हम तालीम की ज़रूरत को तो बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, मगर इसके असल मानी और मकसद से तो पूरी तरह लाग़र्ज़ हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री का उसूल है। आज हमारी तालीम का हकीकी मकसद सिर्फ बेहतर रोज़गार की तलाश है। हम आज तालीम को मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम कर चुके हैं और इन तबक़ात के साथ भी हमने रोज़गार जोड़ रखे हैं। आज हज़ारों अक़साम में तालीम को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। इनके चुनाव में भी बहुत ही सोच विचार से काम लिया जाता है।
بہت ہی زیادہ مشاورت سے ان کے اختیار کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی رائے لیتے ہیں کہ آیا کہ کون سی تعلیم میرے مستقبل کو 4 چاند لگا سکتی ہے، ایسی ڈگری جو میری پوری زندگی کو پیسوں سے بھر کر رکھ دے، ایسی کون سی تعلیم ہوگی جس سے میں پوری زندگی عیش و عشرت سے گزار سکوں گا، ایسی کوئی تعلیم مل جائے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ امیر بنا دے، مجھے کوئی ایسی ڈگری دلوا دی جائے جس کی بدولت میں بینک بیلنس کے ڈھیر لگا لوں، اپنے مستقبل کو تابناک بنا لوں۔ ہم اس تعلیم کے حصول کے وقت بھی کچھ سیکھنے کی بجائے صرف اور صرف اچھے گریڈ یا اچھے نمبروں کی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمیں ماضی بھول گیا ہے کہ تعلیم و تربیت ہی تو ہے وہ جس کی بدولت اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ اسی تعلیم نے ہی انسان کو انسان بنایا تھا، اسی سے ہی ہر طرف اجالے ہوئے تھے، یہی وہ تعلیم تھی جس نے انسان کو اتنی ترقی دی تھی، اسی تعلیم نے انسان کو اس کی خودی کی پہچان دی تھی۔ ہمیں اس کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول سے زیادہ اس کے معنی اور مقاصد کا حصول زیادہ لازم ہے۔ تعلیم ایمان بھی ہے، نظم و ضبط بھی، کردار بھی، یقین بھی، زندگی کا ربط بھی۔ تعلیم ہمت بھی ہے، عزم و عمل بھی ہے، بندگی بھی، رحمت بھی، لطف و فضل بھی، تعلیم تہ سمندر بھی، خلا کے کہکشاں بھی، جو ستاروں سے آگے ہیں وہ جہاں بھی۔ تعلیم کھوج بھی ہے، فکر معاش بھی، زیر زمین دفنوں کی تلاش بھی۔ آج بھی اگر ہمیں ترقی خوشحالی چاہیے تو ڈگری کے کاغذ کی دوڑ کی بجائے آدمی سے انسان بنانے والی تعلیم و تربیت، شعور و آگاہی کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اگر ایسا ممکن ہوا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے جو جدید علوم سے مستفید ہوتے ہیں، ورنہ ایک اعلیٰ ڈگری ہولڈر کا اظہار خیال اخلاقی تہذیب سے نابلد نظر آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو ہماری عقل کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی کھا گیا ہے۔